नमस्कार साथियों, मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और आज के फील्ड एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के फील्ड एपिसोड में मैं एक अनोखा सब्जेक्ट लेके आया हूं। उसका जो नाम है कि जो व्यक्ति मिलने का समय भी ना दे तो उसकी ज्वाइनिंग कैसे करानी है, उसको बिजनेस में कैसे लाना है। तो बने रहिए इस सेशन के अंत तक, इसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। एक बार की बात है, मेरे सीनियर अपलाइन उनको विज़िट में मैं बुलाता हूं और कई बार ऐसा होता है कि मैं उनको विज़िट पे बुलाता हूं और वो लगातार मेरे साथ आते हैं, मेरी मदद करते हैं, फील्ड में मदद करते हैं। अब एक्चुअल उस एक दिन क्या हुआ कि मैंने उनको बुलाया और मैंने बोला, ये एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखा के रखा। वो सचिव थे, लेडीज़ थी और मैंने प्लान दिखा दिया उन्हें। ये ऐसा लगा कि ये कोई बहुत बड़ा बिज़नेस तो नहीं है, हाँ ठीक है, नॉर्मली चीज़ें हैं। मैंने जाके उन्हें प्लान दिखाया, समझाया। प्लान नहीं दिखाया मतलब प्रोडक्ट दिखाया। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप पहले किसी भी व्यक्ति को प्लान मत दिखाइए, आप अपने प्रोडक्ट दिखाइए। प्रोडक्ट खींच लेंगे, उससे प्रोडक्ट बिजनेस में ले आएंगे। यदि प्रोडक्ट सही होगा, उसकी क्वालिटी सही होगी, वो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करना चालू कर देगा। मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाया, सचिव जी को सारी चीज़ें दिखाया और दिखाने के बाद प्रोडक्ट जब उन्होंने देख लिया, मैंने बताया कि मैडम क्या करना है कि अपना जो दुकान से सामान आपके घर में आता है, वो सामान आपको दुकान से नहीं लाना है, हमारे स्टोर से लाना है। तो उन्होंने बोला इतना तो कर सकते हैं। मैंने बोला मैडम, कंपनी का कहना है कि आप पहले प्रोडक्ट टेस्ट कीजिए तभी आपकी ज्वाइनिंग लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। उन्होंने बोला ठीक है, प्रोडक्ट टेस्ट कर लेते हैं। मैंने बोला क्या क्या निकाल दूं। उन्होंने लिया खाद्य सामग्री बहुत सारे लिया, पापड़ लिया, साबुन लिया, डिटर्जेंट लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद मैंने बोला ठीक है मैडम, आप बताइएगा, मैं चलता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको टेस्ट करके बताएंगे। हमने 2-4 दिन बाद देखा, ट्राई किया और ट्राई करने के बाद फ़ोन लगाया और गया उनके पास कि मैडम कैसा लगा। तो बोला बहुत बढ़िया, ठीक है, बताएंगे हम। ऐसा करके उन्होंने टाल दिया। अब एक बार फिर मैं गया तो उन्होंने बोला ठीक है, टाल दिया उन्होंने। फिर एक बार किया तो फिर उन्होंने टाल दिया। मैंने बोला हो क्या रहा, तो मुझे पता चला ये मेरे को हल्के में ले रही हैं ये मेरे को हल्के में ले रही, ये मेरे को मतलब ये ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे को बिज़नेस इनके साथ करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक विज़िट बुलवाई अपने सीनियर की, और सीनियर भी उनकी जो सचिव साहब थे उनके उम्र से डबल थे, डबल ही कह लो आप, हाँ बिल्कुल डबल थे। और जो जाति में या कहा जाए बिरादरी में उनसे बहुत बढ़िया थे, है ना, और कास्ट में बहुत बढ़िया थे, जिनको हम सलाम मारते हैं, सैल्यूट करते हैं, वैसे व्यक्ति थे। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति तो मेरे को कहा जाए तो बैठाना ही नहीं चाहती थी। और उनको मैं क्या, एक बार ऐसे ही सुबह का 8 बजे था या 9 बजे थे उस समय, तो मैंने उनको कॉल लगाया कि मैडम कैसे हैं, बढ़िया हैं, और हम उस एरिया में आने वाले हैं, क्या आप घर पे हैं। तो बोले हाँ मैं घर पे हूँ, तो लेकिन हम लोग तो आपसे कुछ लेना नहीं चाहते। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं मैडम, यदि मेरे को टाइम रहेगा तो मैं आऊँगा, ज़रूरी नहीं कि मैं आपके पास आऊँ। और एक सीनियर हमारे साथ है, वो आपसे मिलना चाहेंगे। तो ठीक है मैडम, देखते हैं, आना होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आऊँ आपके पास। एक कॉल आ रहा है, मैं रखता हूँ। तो मैंने बोला एक कॉल आ रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा बातें वहाँ पर नहीं बढ़ाई। क्यों नहीं बढ़ाई कि यदि वो अभी बोल रही हैं टोटल नकारात्मक है, वो बोले कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं मैडम कि मैं आऊँ आपके पास, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस एरिया में यदि होगे तो मैं आऊँगा ज़रूर। लेकिन ये बात मैंने क्यों पूछा था, क्योंकि अब मेरे को तो सर को वहाँ पर ले जाना था। हो सकता था कि वो व्यक्ति कहीं और चली गई हूँ, वो
रिश्तेदारी में या कहीं अपना काम करने के लिए कहीं चले गए हों, तो हमारा 4 व्हीलर का जो पेट्रोल डीजल लगना था वो तो व्यर्थ जाता। तो मैंने फ़ोन से बात कर ली। अब वो एग्री नहीं थी कि आप हमारे पास आओ। हम गए वहाँ पर, गाड़ी खड़ी किया। ये तो मेरे को कंफर्म था कि ये घर पे हैं, मोबाइल पे ही बात हो गया था कि ये घर पर हैं। हम गए वहाँ पर, जाने के बाद मैं एंट्री लिया तो बोले आ गए आप। तो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिला। फिर मैंने बोला साहब आए हुए हैं, हमारे तिवारी साहब आए हुए हैं, आप थोड़ा सा परिचय कराना चाहते हैं। तो बोले नहीं नहीं आइए बैठिए। जब सर को देखा उन्होंने तो बैठाया, उन्होंने उनके बारे में पूछना चालू किया, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, आप कितने समय से सचिव लाइन में है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बात करना चालू किया। करते करते उन्होंने सारी चीज़ें करते करते उनका बेटा था, उनकी शादी के बारे में उन्होंने बात किया। उसके बाद उसने बताया कि ठीक है, हम भी देखेंगे कि यदि बालक के लायक कोई बच्ची यदि मिलेगी तो हम ज़रूर बताएंगे। तो उसके बाद टॉपिक को चेंज करके सर आए बिज़नेस में, कि बिज़नेस आपको कैसा लगा, बिज़नेस आपको कैसा लगा, अच्छे लगे प्रोडक्ट कि नहीं लगे। तो उन्होंने बोला प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप ऑर्डर इतने दिन क्यों रोक के रखे। तो उन्होंने रियल कारण बताया कि मेरे को ज़रूरत समझ में नहीं आ रही थी। तो बोला कोई बात नहीं मैडम, आज मैं आया हूँ, आप आधार कार्ड दीजिए। और वहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड दिया, प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, वहीं पे हमने प्रोडक्ट दिया और ऑर्डर लगा दिया। तो जो व्यक्ति मिलने का समय भी नहीं दे रहा, आपको बैठाना नहीं चाहता, तो आपको आपके सुपर अपलाइन को लेके जाना है वहाँ पर, वो फिर काम करेंगे आपके साथ। ऐसे ही एक्चुअल में मेरे साथ तो ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति और थे जो मतलब ये बोल दिया जाए कि वो बोलते हैं कि यदि आप इस बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हो या करने के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ। तो वहाँ पर कैसे जाया जाए, तो वहाँ पर हमने क्या किया कि हम बिज़नेस को लेके नहीं गए। हमने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो व्यक्ति हमको बैठाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी ये हमें लगता है ये व्यक्ति ज्वाइन हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और हमारे लिए कहा जाए तो प्रैक्टिकल एक एग्जांपल रहेगा कि ये व्यक्ति भी आ गए हैं और ज्वाइन हो गए हैं हमारे साथ, आप भी आइए, मार्केट में हम लोगों को बता सकते हैं। अब हुआ क्या कि मैं उनको इसके बारे में बार बार बताता रहा, लेकिन वो यही बोलते थे कि आप मत आइए। हम क्या किए, जब हम उस एरिया में गए तो अब हमें तो जाना ही नहीं है, तो हम उनके पास गए, हाय हेलो किए और हमने बोला हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लिया जाए, कैसे हैं भैया। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप बताओ कैसे हो। तो जनरली कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो बैठने के लिए तो बोलता है, तो हम बैठ गए वहाँ पे। अब देखो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि बिज़नेस के बारे में बात बिल्कुल नहीं करना है। अब हम क्यों बात करेंगे कि बिज़नेस में आप आ जाओ, ये नया प्रोडक्ट आ गया है, ये नई स्कीम आ गई है, इस तरीके की बातें हम नहीं करते वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर क्या किया हमने, वहाँ पर क्या किया कि हम गौर से वहाँ पर जब बैठे थे तो गौर से हम ये देख रहे थे कि कोई इनकी प्रॉब्लम मिल जाए, हमें कोई एक प्रॉब्लम मिल जाए। तो हमने एक चीज़ महसूस किया और कि जो भाभी जी थी वो टैबलेट खाना चालू की, मतलब वो उनकी दवाइयाँ थी, दोपहर का समय था, वो दवाइयाँ खाना स्टार्ट की अपनी बीपी की, शुगर की। तो शुगर की उन्होंने दवाइयाँ खाना चालू किया, बीपी की भी दवाइयाँ उन्होंने खाना चालू किया और भोजन करने के बाद। तो हमने बोला ये क्या समस्या है भाभी जी को भैया। तो उन्होंने बोला अरे क्या बताएं यार भाभी जी को, आपको पता नहीं है कि बीपी और शुगर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसका परमानेंट इलाज नहीं मिल पा रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, कितना पैसा हमारा लग रहा है और हाईएस्ट बीपी और शुगर बढ़ जाती है, तो क्या। तो बोला भैया इसका क्या समाधान, आप बता रहे थे समाधान नहीं मिल पा रहा। बोला हाँ समाधान नहीं मिल पा रहा है यार। और भाभी जी बोले हाँ भैया हम तो परेशान
हो चुके हैं इस रोग से। तो बोले नहीं, मतलब इस दुनिया में तो तरीके तो हैं मतलब निपटने के लिए और इसको एक व्यवस्थित करने के लिए, इस रोग को साइलेंट करने के लिए। ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास नहीं मार्केट में फॉर्मूला। लेकिन भैया ने बोला है भाभी जी कि इन चीज़ों का वर्णन नहीं करना है, नहीं बात करना है इसके बारे में। तो हम तो जानबूझकर नहीं बताएंगे आपको। तो उन्होंने बोला क्या, आप बताइए भैया, नहीं आप बताइए। तो ऐसे समय में कौन रोक सकता है। तो फिर हमने उनको हेल्थ के बारे में जानकारी दी, बताया कि ये चीज़ें हैं, आप 6 मंथ खा लीजिए, ख़त्म, आपका पूरी तरीके से साइलेंट हो जाएगा, पूरी तरीके से लेवल में आ जाएगा, बीपी हो, शुगर कुछ भी हो, आप बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत कहीं नहीं रहेगी, बस इन्हीं चीज़ों से। तो फिर उनकी हमने ऑर्डर लिया, उनको प्रोडक्ट दिया और वो उस बिज़नेस में आ गए। यानी कहने का मतलब उनकी ना समस्याएं देखो, उनकी प्रॉब्लम देखो कि घर में वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। उस चीज़ को आप यदि समाधान के रूप में दे सकते हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी, ज़रूरी नहीं कि आपके बिज़नेस की चीज़ हो, आप कोई ऐसी चीज़ भी ढूंढ सकते हैं जो बाहर उसका समाधान मिल सकता है। उसके बाद आप उसके अच्छे फ्रेंड बन जाओगे, उसके बाद भी एक आध बार आप उसका समाधान देंगे और उसका काम करा देंगे, उसके बाद भी आपके साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। यदि वो चिढ़ता है इस बिज़नेस से तो आप उसको कदापि मत बताइए और आप प्रॉब्लम पे उसको लगातार सॉल्यूशन दीजिए, तो वो आपके साथ काम करना चालू कर देगा। तो ये था फील्ड एपिसोड, शानदार फील्ड एपिसोड। जो व्यक्ति हमारे साथ बिज़नेस करना नहीं चाहता, हमसे मिलना नहीं चाहता, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर करें, बताएं, समझाएं, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।